योगी बाबा के कलेजे के में दम हो तो मुख्तार अंसारी का गाड़ी पलट दिया जाए और उनको गोली मार दे, हम समझ जाएंगे योगी बाबा वीर पुरुष हैं। बस यही लाइन टैग कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट महोदय वाला शब्द काट दिया गया। खाली इसी लाइन को रखा गया कि हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी ने योगी बाबा के कलेजे का दम देखने की जरूरत है। तरफ से चापलूसी जो प्रशासन के द्वारा की गई है, मतलब कि सरकार की चापलूसी तो अब प्रशासनिक अधिकारियों का एक मतलब एक पुराना एजेंडा बन चुका है और अपने जमीर को बेच करके किस तरीके से कुर्सी पा लेना है प्रशासनिक लेवल पर, ये एक होड़ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। स्पीच ऑफ फ्रीडम पर जिस तरीके से हमले किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी बाबा का जो गुंडई भरा रवैया रहा है उसका पुख्ता प्रमाण मेरी गिरफ्तारी थी, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए उसका प्रमाण। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने एक गाना गा करके खई के पान बनारस वाला पान को फेमस कर दिया, पर अब उस दौड़ में भी आगे निकल चुके हैं बनारस वाले मिश्रा जी, जो जब भी सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से टारगेट कर लिया जाता है। और अभी हाल ही में एक बयान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद है। मैं जानना चाहता हूं मिश्रा जी, आखिरकार ऐसा क्या आपने सरकार को आईना दिखा दिया जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार कर लिया गया? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पल पल न्यूज को और नदीम भाई आपको कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर आमंत्रित किया अपने चैनल पर। मैं सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं। और रही दूसरी बात ये कि सरकारें लगातार जब अपनी सवालों से पीछे कदम खींचती नजर आती हैं, तब ये ऐसा लगता है कि नहीं, हम जैसे नागरिक और नौजवानों को जो है अपने हक और हुकूक के लिए सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए। योगी सरकार को लगातार जो है हमारे हम लोगों के सवालों से जो है ज्यादा तकलीफ होती है। और जब जब हम लोग जो है रोजगार का सवाल हो या फिर कानून के स्थापना का सवाल हो, जब जब योगी सरकार से करते हैं तब तब योगी सरकार जो है पूरी क्रूरता के साथ हम लोगों को जेल में डालती है, दमन करना चाहती है, डराना और धमकाना चाहती है, दहशत का माहौल बनाना चाहती है। सरकार सिर्फ वो चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता के दर्द और जनता के हक और हुकूक पर जो है उनका कोई भी मानसिकता जन सेवा के रूप में नहीं रहता है, बल्कि जन दमन के रूप में जो है लगातार योगी सरकार हम लोगों के बीच में है, जिसका विरोध मैं करता हूं और जिसके एवज में मुझे जेल मिलती है, प्रताड़ना मिलती है और मुकदमे मिलते हैं। क्योंकि अभी आपको गिरफ्तार किया गया था, मैं जानना चाहूंगा, आपने एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दे को उठाया था जिसके ऊपर लोग बात करने से भी डर रहे थे। आपको जब गिरफ्तार किया गया तो पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा था आपके साथ में? देखिए, मैं खाटी बनारसी आदमी हूँ, बड़ा बेबाक हूँ, मैं गुलाम बनारसी नहीं हूँ, मैं गूंगा बनारसी नहीं। जब मुझे गिरफ्तार करने के लिए सबसे पहले आश्चर्य की बात यह है कि भाई कोई एसओ गिरफ्तार करता है, कोई सीओ गिरफ्तार करता है। हमको पहली दफा मतलब गिरफ्तार करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लेवल का यानी एसपी सिटी वाराणसी महोदय हमको गिरफ्तार करने आए। तो मुझे एक बहुत बड़ा अपराधियों की तरह जो है बहुत बड़े अपराधियों की तरह हमको वो मतलब ट्रीट कर रहे थे। तो मैंने उनको रोका और समझाया कि मैं बनारसी आदमी हूँ। और रही बात ये नदीम भाई की, देखिए उस जो पूरी वीडियो है उस पूरी वीडियो में कटिंग करके सरकार का के तरफ से चापलूसी जो प्रशासन के द्वारा की गई है, मतलब कि सरकार की चापलूसी तो अब प्रशासनिक अधिकारियों का एक मतलब एक पुराना एजेंडा बन चुका है और अपने जमीर को बेच करके किस तरीके से कुर्सी पा लेना है प्रशासनिक लेवल पर, ये एक होड़ चल रहा है उत्तर प्रदेश में। साफ साफ मामला यह है कि मुख्तार अंसारी जी के संबंधित वो वीडियो था। उस वीडियो में मैंने सीधे सीधे, मेरा अपराध ये था कि हमने माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास रखा और मेरा ये लाइन था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। योगी बाबा के कलेजे के में दम हो तो मुख्तार अंसारी का गाड़ी पलट दिया जाए और उनको गोली मार दे, हम समझ जाएंगे योगी बाबा वीर पुरुष हैं।
बस यही लाइन टैग कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट महोदय वाला शब्द काट दिया गया। खाली इसी लाइन को रखा गया कि हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी ने योगी बाबा के कलेजे का दम देखने की जरूरत है। मैं यूपी का जागरूक नौजवान हूं, जनता के बीच में काम करता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कानून है जिसमें मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, सबको बराबर का अधिकार है। स्पीच ऑफ फ्रीडम पर जिस तरीके से हमले किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी बाबा का जो गुंडई भरा रवैया रहा है, उसका पुख्ता प्रमाण मेरी गिरफ्तारी थी, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, उसका प्रमाण। लेकिन बनारस की जनता के साथ साथ पूरे देश में और पूरे जिस तरीके से तमाम हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हाँ महाराष्ट्र से विनय दुबे साथी, हमारे तमाम बिहार के साथी, तमाम ये सोशल एक्टिविस्टों ने मजबूती से हमारे अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे लिए आवाज उठाया, जिसका नतीजा था कि मात्र एक दिन में योगी सरकार हमको एक दिन भी जेल में नहीं डाल पाई और एक दिन में उनको छोड़ना पड़ा। तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कानून की ताकत है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ने लिखने का जो एक रवैया, एक जो ताकत होती है, वो आदमी जनता को समझना चाहिए। जनता भूल चुकी है, जनता डर करके इस प्रदेश में रहना चाहती है। यही डर हम लोग निकालने के प्रयास में, जिसका नतीजा कि हमको जेल भी जाना पड़ रहा है, लाठियां भी खानी पड़ रही है, मुकदमे भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का एक अजीब सा दीवानापन है मिजाज, और उसको पूरा करते हैं। एक दिन के लिए मिश्रा जी जेल में रखा गया था, किसी तरीके की कोई प्रताड़ना आपको दी गई? हमको प्रताड़ना देते नदीम भाई तो मैं इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर देता। और जरूरत होनी चाहिए। मैं चोर नहीं था, मैं डकैत नहीं हूं। मेरी पुराने केसेस को खोला गया। इस नए मुकदमे को प्रशासन ने जो लार्ज किया मेरे ऊपर, उसके साथ साथ कोर्ट में हमारे पुराने मुकदमे को खोला गया था। उस पुराने मुकदमे में जब जज साहब के सामने हमारे जो विद्यमान अधिवक्ता महोदय हैं, जब बहस शुरू किया, तो सबसे पहला यही था कि जो व्यक्ति नाली के सफाई के लिए धरना देते हुए मुकदमा झेला, जो व्यक्ति सड़क के बनवाने के लिए मुकदमा धरना देते समय मुकदमा झेला, जो बहन बेटियों के बलात्कार के सवाल पर सरकार से टकराने का मुकदमा झेल रहा है, वो आदमी कैसे आपराधिक हो सकता है? इनका पुराना जो प्रशासनिक कूटनीति था, जो हमारे खिलाफ जो सरकार का गंदी मानसिकता था, वो खुल करके अदालत में आ गया और खुद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि यह व्यक्ति पूर्णतः समाज के प्रति समर्पित है। इसके ऊपर लगाए गए सभी जो मुकदमे है, ये शासन के मंशा जो है, ये पूरी तरीके से गलत मंशा जाहिर होती है। लिहाजा इनको पहले बेल दिया जाए, बाद में सुनवाई होगी। और मेरा बेल हुआ। तो सांच को आंच क्या है, अल्लाह के नेक बंदे की तरह अल्लाह अपने बंदों का हिफाजत किया। बाबा विश्वनाथ अपने बच्चे का हिफाजत किए, यीशु मसीह अपने औलाद का हिफाजत किए, और गुरु नानक देव अपने शिष्य का हिफाजत करते हुए मैंने इन दरिंदों के सारे चक्रव्यूह को तोड़ा और जेल के फाटक के पास से पहुंच करके फिर वापस अस्पताल आया। ये हाथ मसलते रह गए और इनको अंदाजा नहीं था कि ये बनारस वाले मिश्रा जी का जो एक सामाजिक और जो एक मेंटली जो क्रांति का आगाज है, उसका ये सामना नहीं कर पाए और भीगी बिल्ली की तरह भाग। ये तो बात हुई मिश्रा जी आपकी, जैसे कि आपने बताया कि एक कमिश्नर अधिकारी आपको गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंच गए और इस तरीके से दिखाने लगे कि आप बहुत बड़े अपराधी हैं। पर मैं ये यहाँ जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम रेशो बढ़ रहा है और जितनी तेजी कमिश्नर ने आपको पकड़ने में लगाई है और इतनी तेजी अगर अपराधियों को पकड़ने में लगाए, तो क्या क्राइम रेशो कम नहीं होगा उत्तर प्रदेश का? देखिए, अपराध कम करने का मानसिकता होगा बाबा जी का, तब ना क्राइम में पकड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में अपराधियों से भी बड़ा अपराधी विपक्ष का नेता है। इस बात को आप क्लियर कर दो। आप भी थोड़ा सोच समझ करके सवाल किया करिए। मीडिया बंधुओं के ऊपर भी लगातार गोलियां चल रही हैं और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे मित्र हैं मेरे और उत्तर प्रदेश का मामला है, तो इसलिए जो है हम आपको भी इसको हमारी धमकी मत समझिएगा। मैं आप मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में वाजिब सवाल दागना अपराध का काम हो गया है।
उत्तर प्रदेश में पुलिस का सीधा काम यह है कि चोर के साथ बैठ करके चाय पीजिए, बलात्कारियों को सम्मान करिए, लेकिन नेताओं को, जो जनवादी नेता है, जो सोशल वर्कर है, अगर वो जनहित के मुद्दे पर कोई सवाल सरकार से कर देता है तो योगी बाबा का अंतरात्मा कलट उठता है, तड़प उठता है, और वो गाली गलौज के साथ उनके समर्थक घरों पर हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं, घरों को जलाने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन न्यायिक बात नहीं करना चाहते। तो ये तो माहौल है उत्तर प्रदेश के दहशत का, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। कोई माई का लाल एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। योगी बाबा की पुलिस ने जिस तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार और जुल्म ढाया है, इसका मुकम्मल जवाब बनारस वाले मिश्रा जी और उनके सारे टीम के लोग पूरे देश, राष्ट्रीय स्तर पर देने का संकल्प लेते हैं। और आपको बता दें कि योगी बाबा जी ने हमको गिरफ्तारी करके जलते हुए आग में घी की आहुति डाली है। प्रचंड यज्ञ होने जा रहा है। और अब जिद ये है नदीम जी कि इस देश में क्या वाकई बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कानून काम कर रहा है या फिर गोडसेवादियों का कानून चलने वाला है। लड़ाई इसकी है, लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है, लड़ाई सवालों का नहीं है, लड़ाई अंबेडकर बनाम गोडसे के कानून की होने जा रही है। और इसमें हम लोग जरूर इसका फैसला लेके रहेंगे कि इस देश में अंबेडकर जिंदा है या फिर गोडसे फिर से जिंदा होने वाला है, ये लड़ाई। क्योंकि मिश्रा जी, हमने देखा कि आपके खिलाफ जो है एक कार्रवाई हुई, पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में एक मामला लगातार गरमा रहा है नरसिंहानंद का, उसके खिलाफ कल भी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, तमाम जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई। एक समुदाय के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं, फिर भी प्रशासन जो है उनको गिरफ्तार न करके जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर रहा है। देखिए, एक बात हम आपको साफ साफ बता दें कि भगवा पहन करके और मंदिर में बैठ करके पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने का इंटरनेशनल प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तरफ से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि वो जब जब सत्ता में आई है, सबसे ज्यादा विनाश वो हिंदुओं का किया। उसके एवज में आप नरसिंहानंद सरस्वती को देख सकते हैं। इतना ज्यादा असंवेदनशील व्यक्ति, जो जहरीला टाइप का व्यक्ति है, जो समाज में विद्रोह और समाज में हिंसा फैलाने का हमेशा प्रयास करता है। और योगी बाबा के क्षेत्र, देखिए, धर्म पर राजनीति करने वालों की अब क्या दृष्टि है, इस बात से आप समझिए। मैं हिंदू धर्म का हूं नदीम भाई, मैं अपने बाबा विश्वनाथ का, अपने प्रभु श्री राम का अगर इज्जत करता हूं दिल से, तो मैं निश्चित रूप से आपके अल्लाह ताला का भी, आपके पैगंबर साहब का भी इज्जत करूंगा, क्योंकि धर्मवादी आदमी हूं। धर्म की इज्जत वही कर सकता है जो अपने धर्म की इज्जत करता हो, जो दूसरे के धर्म की इज्जत करता हो, वही अपने धर्म का इज्जत। ठीक उसी प्रकार से कि दूसरों के बहन बेटियों की इज्जत वही कर सकता है जो अपने घर के बहन बेटियों की इज्जत कर सकता है। मेरा सवाल दोनों मिला करके अगर आप जोड़ेंगे तो इक्वल टू होगा कि भाजपाई ना तो बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, ना तो अपने घर का, ना तो बाहर का। और उसी तरीके से भाजपाई न अपने धर्म की इज्जत करते हैं, ना तो किसी दूसरे धर्म का इज्जत करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करके देश के अंदर सत्ता में बैठना है, जिसका नतीजा है कि नरसिंहानंद सरस्वती दिल्ली के महान लोकतंत्र संसद भवन के बगल में प्रेस क्लब में बैठ करके इस देश के सबसे बड़ी खूबसूरती का जो बगिया है हमारा देश का जो बगिया है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, या प्यार भरा जो माहौल हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत दिया था, उस पर गहरा चोट करते हुए उसने पैगंबर साहब को गलत टिप्पणियां की। और ये भेड़ियावादी जो भगवा पहन करके हमारे हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी सरकार में वो दूसरे धर्म का अपमान करते नजर आ रहे हैं। इसका यह मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब देश को तोड़ना चाहती है, जातिवाद और धर्मवाद का जहल खोलकर। डर यह है नदीम जी कि कहीं भारत के बंटवारे का फिर से कोई नया ठीका भारतीय जनता पार्टी तो नहीं न ले लिया है। जिस तरीके से धर्मवाद पर प्रहार किया जा रहा है, धर्मवाद का जिस तरीके से जो है कि पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि किसी विदेशी ताकत से भारी भरकम पैसा लिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
और भारत को तोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना रवैया रहा है। याद होगा मुखर्जी जी और जिन्ना जी का बड़ी गहरी दोस्ती थी और इन दोनों ने भारत का बंटवारा किया, पाकिस्तान और भारत टूटा। डर ये है कि फिर से कोई भारत तोड़ने की साजिश तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, जिसका एक पहला पहलू यह नरसिम्हानंद सरस्वती है। लगातार देश की अस्मिता पर चोट करना, लगातार सत्ता में हिंदू मुसलमान बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान का चोट करना, यह साफ साफ संकेत देता है कि भारत टूटने वाला है, भारत को तोड़ने की गहरी साजिश। मैं एक आखिरी सवाल मिश्रा जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जजमेंट आए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एनएसए को लेकर के, एनएसए का गलत इस्तेमाल योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है। 120 एनएसए को फर्जी बताया, जिसमें से 94 केसों को उन्होंने तुरंत ही खारिज कर दिया। 32 मुस्लिमों को रिहा कर दिया तुरंत, क्योंकि एक ही पैटर्न पर काम किया गया कि गौ हत्या कर रहे थे खुले खेत में, इसलिए हमने इनके ऊपर एनएसए लगा दिया। तो किस तरीके से देखते हैं अब, यानी कि जो भी सवाल उठाएगा सरकार के राज में उसके ऊपर एनएसए लागू होगा? देखिए, आपको हम एक बात और क्लियर कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में टमाटर महंगा मिल सकता है, आलू महंगा मिल सकता है, अनाज महंगा मिल सकता है, खाद, बिजली, पानी, पेट्रोल महंगा मिल सकता है, लेकिन योगी सरकार और भाजपा के सरकार में एनएसए उससे भी सस्ता मिलता है, जिसका नतीजा आपने खुद अभी व्याख्यान किया। 120 एनएसए के केस में 94 फर्जी पाए गए। कानून का खिलौना बनाकर बहुत ज्यादा जघन्य अपराध का खेल खेलने वाला जो सरकार है, उसको भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार का यही तो चीज समझाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को हम लोग, कि राजा जब आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाएगा, राजा जब गुंडई प्रवृत्ति पर उतारू हो जाएगा, तो फिर उस राज्य का विकास नहीं होगा। उस राज्य में रक्तपात, हिंसा और गृह और घर जलाने का, बहन बेटियों के बलात्कार होने का तो अब तो पहचान बन गया है नदीम भाई हमारे उत्तर प्रदेश का। योगी बाबा सन 2017 के बाद से पहले भी अपराध होते थे, ऐसी बात नहीं है, और अपराध कभी नहीं रुक सकता, लेकिन इतना ज्यादा सरकारी हुकूमत के इशारे पर जब अपराध होने, जब हमारा सांसद चिन्मयानंदवा, याद है, देखिए वो छूट गया, सेंगरवा के मेहरारू को दे दिए सब जो है वो जिला पंचायत का टिकट। ऐसा ही दयाराम सिंह था जिसकी पत्नी स्वाति सिंह, उसने बहन मायावती को बोला था ये सब जब विपक्ष में रहेंगे तो जाति पर हमला करके हिंदू को अगड़ा पिछड़ा करके, जब सरकार में आएंगे तो हिंदू और मुसलमान पे करके धर्मवाद की लड़ाई करेंगे। ये नफरती लोग हैं और नफरती और हिंसात्मक लोगों को जनता को समझना होगा। प्रदेश में सन 2021 का प्रदेश हम लोग हैं, जहाँ हमको उच्च शिक्षा का डेवलपमेंट करना था, स्वास्थ्य का डेवलपमेंट करना था, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना था, वहां हम जातिवाद और धर्मवाद और जो है मस्जिद और मंदिर की लड़ाई में लड़े। इस बात को जनता को स्वीकार करना होगा, नहीं तो यह देश आने वाले समय में अपने नस्ल, अपने विरासत को खो देगी और एक प्री प्लान तरीके से फिर से गुलाम बनने की तैयारी कराई जा रही है, जिसको जनता भी धीरे धीरे समझ रही है। लेकिन ईवीएम भी एक बड़ा सवाल है नदीम भाई, इस पर भी एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं से कहना चाहता हूँ कि एक एक सवाल जरूर लगा करके वोट देते समय वो जरूरी नहीं है कि ओटिया देना राष्ट्रभक्ति, जरूरी यह है कि ओटिया हम कहाँ दे रहे हैं और कहाँ जा रहा है, इस पर भी एक सवाल उठाना राष्ट्रभक्ति के दायरे में आता है। तो सरकार का मंशा पूरी तरीके से पुलिस के लाठी के बल पर आवाज दबाना है और फर्जी मुकदमा लगा करके लोगों को दहशत में लगाना। लेकिन हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को एक शब्द सिखा कर वो गए हैं, उस शब्द का नाम है इनकलाब जिंदाबाद। मैं जब हताश होता हूं तो मैं भी बोलता हूं, आप भी कभी सवाल पूछते पूछते हताश होइएगा तो आप भी इस बात को कभी कहिएगा, बड़ा ऊर्जा मिलेगा। और आइए हम दोनों का प्रयास ये कि पूरे प्रदेश को खाली यही शब्द सिखाया जाए, इनकलाब जिंदाबाद। यकीन मानिए इस सवाल यही शब्द जो है इस देश और इस प्रदेश का जो है भविष्य बदलाव करेगा। और सबसे पहला यह है कि ये जो सत्ता में बैठे हुए लुटेरे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और गुंडे जो लोग हैं, उनको सत्ता से बाहर करने के लिए हर प्रयास करना होगा, या तो जान देना होगा या तो जान लेना होगा।